एक क्लासिकल टॉपिक है और डायज़ोनियम सीखना है ना, टॉपिक पूरा एंड तक देख लेना, डायज़ोनियम का पार्ट क्लियर हो जाएगा। डायज़ोनियम प्रॉब्लम कर रहा होगा, डायज़ोनियम की वजह से डायज़ोनियम सॉल्ट क्या होता है, उसके काम क्या होते हैं, और दूसरी चीज़ कि उसके कन्वर्जन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। एरोमेटिक अगर तुम्हें पढ़ना है, एरोमेटिक के कन्वर्जन सीखने हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ बार बार प्रॉब्लम आ रही, इस डायज़ोनियम सॉल्ट को ढंग से सीखना। तुम ढंग से सीखोगे, तुम्हें पता चलेगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एट द सेम टाइम इतनी ज़्यादा मदद करेगा तुम सोच नहीं सकते। क्यों डायज़ोनियम सॉल्ट पढ़ना क्यों है? पहली चीज़, नेम्ड रिएक्शन इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। नेम्ड रिएक्शन, अब नेम्ड रिएक्शन तो रटना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। नेम्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं। दूसरा पार्ट इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे, तमाम तरह की नेम्ड रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। कपलिंग रिएक्शन देखेंगे। कपलिंग रिएक्शन इतनी पूछी गई है बोर्ड्स में, सोचो मत। कपलिंग रिएक्शन, वाल्स-काइमन रिएक्शन, एक फॉर्मेशन है फिनॉल का फ्रॉम डायज़ोनियम सॉल्ट, वो भी सीखेंगे। सैंडमेयर गिटरमान रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन बोलो, भरी पड़ी है इसमें, भरी पड़ी है। तो डायज़ोनियम सॉल्ट बहुत सिंपल सा होता है बच्चों, ध्यान से देखोगे ना तो आज ही के आज कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ जाएगा। तो जो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं, जिन लोगों ने वीडियोस देखे हैं, वो लोग ज़रूर कॉल कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। जो लोग नीट के लिए तैयारी, ड्रॉप आउट्स हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर कॉन्टैक्ट करो। इल बी अ वेरी बेनिफिशियल सेशन फॉर यू, बहुत हेल्प मिलेगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू होंगे। व्हेन यू हैव कंसेप्ट्स, तो कंसेप्ट्स तुम्हारे स्ट्रांग होंगे। अगर लग रहा है सपोर्ट की ज़रूरत है कि हाँ कुछ सीखना और है, कुछ और हेल्प मिलेगी, तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करो दिए हुए नंबर्स पे। जेई वाले जो तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बोर्ड्स वाले जो लोग हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले बोर्ड्स की, उनको लग रहा है कि उनको हेल्प चाहिए, उनको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, हमसे नहीं हो पा रहा है, छोड़ देंगे ऑर्गेनिक, तो भाई ऐसा मत करो। तुम्हारे पास ऑप्शन है, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसको यूज़ करो। हेल्प ज़रूर मिलेगी तुम्हें, बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप होता है। वंस तुम्हें एक बार कॉन्फिडेंस मिल गया, तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ गया, यू विल बी सक्सेसफुल, तुम्हें सक्सेस मिलेगी। तो बी रेडी फॉर दैट। अच्छा, एक और चीज़, जो लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो लोगों को लगता है कि हाँ प्रॉब्लम आ रही है, उनको लगता है कि कॉन्फिडेंस की कमी है, एंग्जाइटी या डिप्रेशन या फिर तमाम ऐसे लाइफ लेसन्स, तो वो लोग ज़िंदगी अच्छी ज़रूर देखें। तो नीचे की ओर सब्सक्रिप्शन में डाल रखा है ज़िंदगी अच्छी। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद सोडियम सॉल्ट। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज डायज़ोटाइजेशन? व्हाट इज डायज़ोटाइजेशन? क्या होता है डायज़ोटाइजेशन? डाई का मतलब होता है दो, अज़ा का जो मतलब है, अज़ा मतलब नाइट्रोजन, तो दो नाइट्रोजन का खेल। होता क्या है, ये उन कंपाउंड्स में होता है। पहली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, जो मेरी समझ से तुम्हें बहुत मज़ा आएगी, अगर हम NH2 एनिलीन को लेकर चलते हैं और हम ट्रीट करते हैं इस कंपाउंड को NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, तो वर्ड के साथ नाम भी याद रखना, HCl कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। NaNO2 सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इन दोनों को जब मिक्स करते हैं एक साथ, तो हमें कंपाउंड मिलता है नाइट्रस एसिड। तो चाहे ये लिखा हो या फिर ये लिखा हो, क्योंकि ये बनाया नहीं जाता, अनस्टेबल होता है, तो जिसकी वजह से ये ड्यूरिंग द रिएक्शन इन सितु बना दिया जाता है। टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री रखा जाता है और हमें जो मिल के तैयार होता है वो होता है डायज़ोनियम क्लोराइड N2+ Cl-। सिंपल, बहुत सिंपल है। तो ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि कैसे हो रहा है, NaCl बना दो और H2O निकल जाएगा यहाँ से। तो ये सब बैलेंसिंग ज़रूर देख लेना, सिंपल सा है, नेम्ड रिएक्शन है, इसलिए बैलेंसिंग थोड़ी याद रखो। ये बैलेंस हो या ना हो, मेरा कंसेप्ट ये है तुम्हें सिखाना। तो N2+ Cl-, इसी को कहते हैं डाई। कितने नाइट्रोजन दिख रहे हैं? 2, तो इसीलिए डायज़ोनियम, ईएम का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, डायज़ोनियम क्लोराइड, ये बन गया डायज़ोनियम क्लोराइड, है ना, सिंपल सा। तो डायज़ोनियम। और ज़रा एक प्रॉब्लम सुनो, प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम एलिफेटिक लेकर चले, मतलब NH2 ग्रुप एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, जैसे हम मान के चलते हैं RNH2, यहाँ पे कोई भी हम R ग्रुप मान सकते हैं, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जो तुम्हें मानना हो। अगर इसको हम सिमिलर कंडीशंस में ट्रीट करें, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लासिकल पार्ट बनता है, NH2 को अगर हम इसी के साथ ट्रीट करते हैं, लेकिन ये एल्काइल है, ये अराइल है, एरोमेटिक, ये एल्काइल है, तो हमें मिलता है N2+ Cl-। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक कि हमें भी पता चला। लेकिन ये एक अनस्टेबल स्पीशी होती है। क्या होती है? अनस्टेबल। ये ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं करती, वेरी अनस्टेबल, और ये तुरंत वाटर के साथ रिएक्ट करके
वाटर होता ही है इसमें, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये अल्कोहल बना देती है ROH प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए समझना कि अगर एलिफेटिक अमीज दी हैं, एलिफेटिक प्राइमरी अमीज, उनको तुमने नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट किया तो अल्कोहल बनता है। ये कन्वर्जन पूछा जाता है, ये कन्वर्जन पूछा गया, इसलिए ध्यान से याद रखना कि एनिलीन अगर एलिफेटिक है और उसमें तुमने डायजोटाइजेशन कराया तो तुम्हें डायजोनियम सॉल्ट नहीं मिलता, क्या मिलता है? अल्कोहल। इंपॉर्टेंट क्लास है इस चीज़ का। अब ये है कि भाई डायजोनियम सॉल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सी स्पीशीज़ हेल्प होती है, क्या क्या होता है इससे। अब कई तरह से हम इस रिएक्शन की बात करते हैं, डायजोनियम सॉल्ट्स कई तरह से रिएक्ट करते हैं, कई तरीके हैं। एक बार तुम्हारा डायजोनियम बन गया, तुम उससे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आइडोबेंजीन, साइनोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, कुछ भी बना सकते हो और देखते जाओ कैसे हो रहा है। सबसे पहले हम सैंड मेयर रिएक्शन की बात करते हैं। ये एक नेम रिएक्शन है, सैंड मेयर रिएक्शन। ये ग्रुप ऑफ रिएक्शन है। सैंड मेयर रिएक्शन में बेसिकली हम क्या चीज़ लेकर चलते हैं? क्यूप्रस। देखो कॉपर के दो फॉर्म होते हैं, क्यूप्रिक और क्यूप्रस। यहाँ पे हम लेकर चलते हैं कॉपर प्लस स्पीशी। तो यहाँ पे हम जैसे मान लो अगर हमें ब्रोमोबेंजीन चाहिए तो हम क्या लेकर चलेंगे? क्यूप्रस ब्रोमाइड। यहाँ पे कॉपर पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 की है। अगर हमें क्यूप्रस क्लोराइड चाहिए तो हम बना देंगे Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड। और साथ में यहाँ पे अगर हमें भाई मान लो Br जोड़ना है तो HBr लेकर चलेंगे। अगर Cl लाना है तो मैं Cl लेकर चलेंगे। क्यूप्रस साइनाइड वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम इन डायजोनियम के तो देखते हैं पहले एक एक रिएक्शन कि अगर डायजोनियम सॉल्ट में, ये हमने डायजोनियम लिया और डायजोनियम में हमने N2+Cl- को हमने ट्रीट कर दिया किसके साथ? ध्यान से देखना, क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ अगर ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ HBr तो हमारे पास बन गया क्या? यहाँ पे आ जाएगी Br, N2 निकल गया। ठीक इसी तरह से अगर यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड का यूज़ करा और साथ में HCl ले लिया तो हमारे पास बन गया, बहुत कंपाउंड्स हैं ये Cl, क्योंकि यहाँ से तुम कन्वर्जन्स बहुत से कर सकते हो। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कि अगर हमने इसको ट्रीट करा किसके साथ? क्यूप्रस साइनाइड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्पेशली किस लिए? क्यूप्रस साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ KCN। ये स्पेशली क्या करेगा? ये यहाँ से ग्रुप को हटा के साइनाइड ग्रुप ले आएगा और साइनाइड ग्रुप की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे एसिड मिलता है, ये तुम्हें पता होगा। अगर नहीं पता है तो पिछले के सारे चैप्टर्स देखो। तो कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो रही, नाम की नाम रिएक्शन, दूसरा कन्वर्जन्स के कन्वर्जन्स होंगे, तो इसलिए सिंपल सी रिएक्शन है। अब सेम सिमिलर पैटर्न पे एक और रिएक्शन होती है, सेम मतलब जैसे यहाँ पे ब्रोमो क्लोरो बन रहा है वैसे ही उसमें भी बनेगा, बस क्योंकि डिफरेंट साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको नाम दूसरा दिया, गटरमान। उसमें होता क्या है, जैसे मान लो ये अगर लिख लिया होगा तो यहाँ से अगर HBr बनाना तो हमने कॉपर पाउडर यूज़ करा, कॉपर पाउडर। यहाँ पे हम क्यूप्रस ब्रोमाइड यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे कॉपर पाउडर ले लिया तो HBr लाना है और HBr के साथ ट्रीट कर दिया, क्या बना? ब्रोमो। ठीक इसी तरह से अगर क्लोराइड बनाना है तो तुम्हें क्या यूज़ करना पड़ेगा? क्लोराइड यूज़ करना तो कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl यूज़ कर लो भाई, कॉपर पाउडर। बस यहाँ पे गटरमान रिएक्शन में क्या होता है? कॉपर पाउडर का यूज़ होगा और साथ में अब HCl, क्लोरो लाना है तो HCl ले लो, हो गया। और यहाँ पे प्रोडक्ट N2 प्लस क्यूप्रस का जो भी कॉपर लेकर चल रहे हैं तो क्यूप्रस ब्रोमाइड बन जाएगा, इधर नाइट्रोजन, इधर क्यूप्रस क्लोराइड बन जाएगा, ऐसे चलता जाएगा रिएक्शन। तो सिंपल है। अब सवाल ये थी, जब कॉपर पाउडर यूज़ होगा तो नाम क्या दोगे? गटरमान रिएक्शन, गटरमान रिएक्शन। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आते हैं और इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। क्या होता है? उल्मान अगर सिंथेसिस याद हो, उल्मान रिएक्शन, तो उल्मान रिएक्शन यहीं से एक बढ़िया सा एग्जाम्पल बनता है। जनरली हम क्या करते हैं, बेंजीन पे आयोडीन नहीं लगा सकते, थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब हम डायजोनियम क्लोराइड को ट्रीट करते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो ये रिएक्शन बिल्कुल सिंपल वे में हो जाती है। ये यहाँ से हमारे पास बन जाएगा आयोडोबेंजीन। तो आयोडोबेंजीन, दो मॉलिक्यूल आयोडोबेंजीन की कॉपर की प्रेजेंस में उल्मान सिंथेसिस होती है। तो यहाँ से हमारे पास प्लस साथ में KCl निकल गया, नाइट्रोजन निकल गया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, कैसे तुम आयोडाइड ला सकते हो। फिर इसी में ही अगर हमने
एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बाल्स-काइमन रिएक्शन। बाल्स-काइमन रिएक्शन सुना होगा, नहीं सुना है तो भी देख लो। देखो फ्लोरोबेंजीन बनाने में परेशानी आती है, एक्सप्लोजिव होता है फ्लोरीन, तो उसको बनाने में हमेशा प्रॉब्लम आती है। तो जब एरोमेटिक फ्लोरीन बनाया जाता है तो हम डायज़ोनियम क्लोराइड लेते हैं N2+Cl-, इसको ट्रीट करते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। अब बोरिक एसिड अगर सुना है तो उसमें फ्लोरीन लगा दिया गया, HbF4, इसको कहते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड, इसके साथ रिएक्ट कराया जाता है हमारा कंपाउंड डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट बन जाता है। ये यहाँ से N2+BF4- फ्लोरो डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है, इसको जैसे ही हीट करते ही क्या होता है, यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन बनता है, बेंजीन के साथ F जुड़ जाता है, प्लस ट्राइफ्लोरोबोरेन बन गया, किनारे करो, प्लस और कुछ बचा, नाइट्रोजन अलग कर दो। इसी को कहा जाता है बाल्स-काइमन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछी गई है बाल्स-काइमन, इसको तो रट ही डालो, ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक जगह पे और आएगा तो हम वहाँ पे भी दिखा दे रहे हैं। तो इस पूरी सीरीज को हम कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की रिएक्शन को कहते हैं बाल्स-काइमन रिएक्शन। रट डाला। अब देखो आगे हम इसको हटा देते हैं और सेम पैटर्न सिमिलर, तो तुम्हें आसान भी लगेगा। यहाँ तक कि हमने कर दिया सेम रिएक्शन, ठीक, यहाँ तक कि डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट बना, तो बाल्स-काइमन में हम फ्लोरोबेंजीन बना देते हैं। नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ तक कि फ्लोरोबेंजीन बन गया। अब हमें क्या करना है, इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लेकर चले, कॉपर होना चाहिए, कॉपर की प्रेजेंस मस्ट है, कॉपर पाउडर यहाँ पे होगा, और साथ में सोडियम नाइट्राइट NaNO2। अगर तुमने ये यूज़ करा सोडियम नाइट्राइट और हीट कर दिया इसे, तो क्या होगा, यहाँ से ये कंपाउंड बनाता है NO2 ग्रुप आ जाएगा। नाइट्रोबेंजीन इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अगर याद हो, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बना सकते हो, एनिलीन से डायजोटाइजेशन करा सकते हो, तो यहाँ से NO2 बन रहा है और साथ में नाइट्रोजन तो निकल ही जाएगा, और क्या बना, सोडियम फ्लोरोबोरेट, सोडियम फ्लोरोबोरेट। ये बना, ये तरीका होता है नाइट्रो ग्रुप लाने का, बेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप ऐड करने का। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग, अब एक बहुत क्लासिकल कन्वर्जन के लिए एक बहुत बढ़िया सी रिएक्शन होती है, किस चीज़ के लिए, कन्वर्जन के लिए। तो कन्वर्जन के लिए देखो, डायज़ोनियम सॉल्ट जो होता है वो पानी में तब तक ही स्टेबल होता है जब तक कि पानी ठंडा हो, इसीलिए हम टेम्परेचर कितना रखते हैं, 0 to 5 डिग्री। लेकिन अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ गया, मतलब 10 डिग्री भी बढ़ गया, 273 283 के आसपास भी आ गया, और पानी तो प्रेजेंट ही है, तो क्या होगा, डायज़ोनियम सॉल्ट बड़ी आसानी से फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये बन गया फिनॉल, प्लस N2 निकाल दो, अलग कर दो, Cl- अलग हो गया। ज़रा गौर से देखो कितना आसान तरीका है। डायज़ोनियम तुमने बना दिया, उसमें वार्म वाटर, एक कुनकुना पानी, कुनकुना हल्का सा बिल्कुल गुनगुना, बन गया फिनॉल। और तुम्हें पता फिनॉल में अगर जिंक डाल दो तो क्या होगा, बेंजीन बन सकती। तो कितना सिंपल सा तरीका है। एक और तरीका यहाँ पे रिडक्शन की भी बात होती है कि हम रिडक्शन करवा सकते हैं कि नहीं। तो रिड्यूसिंग एजेंट देखते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है। देखो अगर मान लो हमने, रिडक्शन का मतलब कि हम क्या करने जा रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड करने, बेंजीन बन जाएगा। मतलब डायज़ोनियम में अभी तक की नाइट्रोजन हटा के अब हम हाइड्रोजन लगा देंगे। तो एक एग्जाम्पल तुम्हारे सामने रखते हैं, देखो ये तुमने लिया, मान लो डायज़ोनियम क्लोराइड, इसमें अगर बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं ले सकते रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, एक नाम सुना होगा तुमने, H3PO2, इसको कहते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। पानी डाला तो क्या हुआ, यहाँ पे सारी चीज़ें हट गई, यहाँ से सारी चीज़ें हट गई, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, देखा हाइड्रोजन आ गया। ये PO2 ये क्या कर रहा है, ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होके ये बना देगा H3PO3। इंपॉर्टेंट है ये चीज़, H3PO3 इसने बना दिया, बाकी HCl किनारे हो गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है क्योंकि बेंजीन बन रहा है। सेम यही तरीके पे अगर तुमने डायज़ोनियम ले लिया, इसमें तुमने
इथेनॉल का यूज़ करा CH3CH2OH, तो भी तुम्हारे पास क्या बनेगा, बेंजीन बन जाएगी। ये इथेनॉल ऑक्सीडाइज होके एसिटिल्डिहाइड बना देगा। तो एक तरह से क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है अल्कोहल, तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस कर रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है। बाकी H2 वगैरह HCl वगैरह किनारे कर दो, जो भी बना है उसमें हमें मतलब नहीं, हम लोगों को मेन प्रोडक्ट पे देखना है। तो ये भी एक तरीका है। तो ये सारी रिएक्शंस क्या हो रही हैं कि कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, तुम्हें एक समझना है, बाकी आसान हो जाती हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, और लोग समझ ही नहीं पाते ये क्या है, N2+Cl- और यहाँ पे लिख देंगे फिनॉल। बताओ प्रोडक्ट क्या हुआ, प्रोडक्ट क्या पूछ लेंगे, या इस तरह से दे देंगे यहाँ पे फिनॉल, या फिर यहाँ लिख देंगे एनिलीन। अच्छा एक और कन्फ्यूजन करते हैं, एनिलीन के साथ H+ आयन यू जोड़ देते हैं, फिनॉल के साथ OH- आयन जोड़ सकते हैं। ऐसे करके कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ये कुछ नहीं, ये कपलिंग रिएक्शन है, इसे कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। बड़ी सिंपल सी होती है। देखो मान लो डायजोनियम सॉल्ट हमने एक ले लिया, ये हमारा डायजोनियम सॉल्ट है, इसको इस तरह से लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको ट्रीट करा गया फिनॉल के साथ, तो फिनॉल को अगर हम बना दें तो इस तरह से। अब ध्यान से एक चीज़ नोटिस करनी है तुम्हें, जिस जगह OH लगा है उसका जस्ट अपोजिट हाइड्रोजन यूज़ करना है, बस ये ध्यान रखने वाली बात है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही होता है, जहाँ OH लगा उसके जस्ट अपोजिट वाला हाइड्रोजन क्या निकाल रहा है, HCl निकाल रहा है। और जो कंपाउंड बन के आ रहा है, ये जनरली कपलिंग रिएक्शन का मतलब होता है वो डाइज बनाना। डाइज देखिए ना, कपड़े वपड़े जो कलर करने के लिए यूज़ होती हैं उनको कहते हैं डाइज, तो वो डाइज इसी से ही बनती हैं। और केवल 2 ही कंपाउंड्स हैं जो तुम्हारे कोर्स में हैं, एक फिनॉल, दूसरा एनिलीन। क्यों ऐसा हो रहा है कि फिनॉल और एनिलीन की ही ज़रूरत पड़ रही, क्योंकि कपलिंग रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, लिख लेना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है, इसलिए वही रिंग पार्टिसिपेट कर पाते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से इसका अगर नाम पूछा जाता है तो ऐसा अज्यूम करो कि ये एक ग्रुप है, ये ग्रुप है फिनॉल की पैरा पोजीशन पे, या हम कहते हैं इस ग्रुप, इस बेंजीन के पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप लगा है। अगर हम इसको सोचें तो ऐसा सोच सकते हैं, इस ग्रुप के पैरा पोजीशन पे OH, इसी को कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी अजो बेंजीन, और ये होता है ऑरेंज कलर का, ये होता है ऑरेंज कलर का पैराहाइड्रोक्सी अजोबेंजीन। इसी तरह से अगर तुम एनिलीन को ले लो तो सेम यही रिएक्शन होता है, सेम यही रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा, और जो लोग भी क्लास लेना चाहें वो ज़रूर ले लें, और बहुत हेल्प मिलती है। अगर प्रॉब्लम लग रही हो तो बहुत हेल्प होगी, सपोर्ट मिल जाता है। नीट वाले, बोर्ड्स वाले, जेई वाले जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ से सॉरी, यहाँ पे NH2 अगर हम लेकर चले हैं, एनिलीन इस बार लेकर चले, तो देखो सेम वही रिएक्शन HCl निकल गया, और हमारे पास बस ध्यान क्या किस चीज़ का रखना है, NH2 जहाँ लगा है उसकी पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन निकालना है। हालांकि इसी के ऊपर क्वेश्चन और भी बनते हैं, लेकिन अभी के लिए ये यहाँ से ये बना, ये बना, यहाँ से NH2 बन गया। तो पैरा अमीनो अजोबेंजीन येलो कलर का होता है, इसी को कहा गया है कपलिंग रिएक्शन। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल सा। डायजोनियम सॉल्ट अगर तुमने पढ़ लिया तो तुम्हारे लिए ऑर्गेनिक का कन्वर्जन्स, स्पेशली एरोमेटिक कंपाउंड्स, मिनटों में होंगे, इतना मज़ा आने लगेगी। तो ये टॉपिक डायजोनियम सॉल्ट का यहाँ पे एंड होता है। बहुत सिंपल सा टॉपिक था, उम्मीद है कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मज़ा आई होगी। और नेक्स्ट पार्ट जो अब तुम देखोगे वो ऑर्गेनिक का ऑलमोस्ट सारे वीडियोज़ आ चुके हैं, देखो ज़रूर, हेल्प मिलेगी। और कैसा लग रहा है ज़रूर बताओ। टिल देन बाय।